हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन फॉर अ BH2Cl2 सॉल्यूशन जो कि एक क्लोराइड सॉल्ट है एक डाई एसिडिक बेस का। डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है आपके पास बेस का Kb1 और Kb2। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि नीचे जो ऑप्शंस में गिवन रिलेशंस हैं उनमें से कौन सा रिलेशन वो BH2 सॉल्यूशन जो एक सॉल्ट सॉल्यूशन है उसके लिए वैलिड होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा की कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब देखिए ये जो सवाल है आपके पास ये बेसिकली हाइड्रोलिसिस का सवाल है, जहाँ पे कि एक हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट हमें कराना है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्ट, अच्छा ये सॉल्ट कैसा है? तो ये सॉल्ट जो है ना बच्चों, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, और वो वीक बेस भी कैसा है? पॉली एसिडिक बेस है। पॉली एसिडिक बेस कहने का मतलब ये है कि वो एक से ज्यादा H प्लस आयन को एक्सेप्ट करके OH माइनस आयन का जनरेशन करेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास की कॉन्सेप्ट। अब आइए हमारे पास जो सॉल्ट गिवन है BH2Cl2 जो सॉल्ट है उसको उसका हाइड्रोलिसिस देखते हैं और उसके बाद जो रिलेशंस हमारे पास गिवन है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए आपके पास जो BH2Cl2 सॉल्ट है बच्चों, वहां पर पहले अगर BH2CS2 और BH2Cl2 सॉल्ट की हम बात करें तो वहां पे जो कैटायनिक पार्ट है वो है BH2+2 और जो एनायनिक पार्ट है वो है Cl-। तो यहाँ पर जो कैटायनिक पार्ट होगा ना, दिस कैटायन, तो दिस कैटायन विल अंडरगो, दिस कैटायन विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलिसिस इसका होगा, विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस। और ये हाइड्रोलिसिस के बाद क्या फॉर्म करेगा? हाइड्रोलिसिस होगा इसका और ये प्रोड्यूस करेगा H3O प्लस आयंस। ठीक है, ये प्रोड्यूस करेगा प्रोड्यूसिंग H3O प्लस आयंस। H3O प्लस आयंस को प्रोड्यूस कैसे करेगा? चलिए इसके स्टेप बाय स्टेप जो है हम इसका हाइड्रोलिसिस करा के देखते हैं। जो वेरी फर्स्ट स्टेप होगा हाइड्रोलिसिस का, यहाँ पर चलिए हाइड्रोलिसिस को हम कराते हैं स्टेप वाइज। तो जो पहला स्टेप है वहां पे देखिए BH2 प्लस और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके या वाटर के प्रेजेंस में दिस विल बी फॉर्मिंग BH प्लस और प्लस H3O प्लस। ठीक है, अब इसके लिए हम KH1 को डिफाइन कर सकते हैं। KH1 इसके लिए क्या डिफाइंड होगा? इसके लिए KH डिफाइन होगा BH प्लस इंटू H3O प्लस डिवाइडेड बाय BH2 2 plus का concentration. Now the next step of hydrolysis will be somewhat like this: BH plus water के साथ again react करके या hydrolysis उसका होगा तो वो form करेगा B और plus H3O plus. Now this step, for this step we can define KH2 hydrolysis constant, that will be concentration of B into concentration of H3O plus, and that will be divided by BH plus का concentration। ये हो गया। अब अगर KW की बात करें बच्चों तो KW क्या होता है? तो वाटर। अच्छा इन सारे एक्सप्रेशंस में हमने वाटर के कंसंट्रेशन को इंक्लूड नहीं किया, नहीं करते हैं इंक्लूड, क्योंकि उसके कंसंट्रेशन में बहुत ही कम चेंज आता है, दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट, तो दैट इज कंसिडर्ड एज कांस्टेंट थ्रू आउट द हाइड्रोलिसिस। H प्लस H2O का अगर हम बात करें तो दैट कैन डिसोसिएट लाइक H प्लस एंड OH माइनस, और इसके लिए हम KW डिफाइन करते हैं वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट विच इज H प्लस इंटू OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन, राइट। तो दिस हैज हैपेंड। तो अब ये हमारे पास हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के तो वैल्यूज हमने लिख लिए हैं। कमिंग टू द बेस, जो बेस है हमारा उसका अगर हम बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना चाहें तो जो पहला स्टेप होगा बच्चों वो होगा B रिएक्टिंग विद H2O फॉर्मिंग BH प्लस प्लस OH माइनस। इसके लिए हम Kb1 की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, दैट विल बी BH प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B। नाउ कमिंग टू द सेकेंड स्टेप, तो ये हो जाएगा BH प्लस
again in the presence of water, this will be forming BH2 2 plus OH माइनस, और अगेन यहाँ पे Kb2 को डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा BH2 2 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ BH plus. So this is the overall equation for hydrolysis and base dissociations. अब देखिए आपके पास जो पहला ऑप्शन है उसको ऑप्शन से हम लोग रिलेट करने की कोशिश करते हैं। जो पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो फर्स्ट स्टेप के लिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू है वो बहुत ही छोटी है सेकंड स्टेप से, तो ऐसा नहीं है। इसका ठीक उल्टा होता है कि KH1 की जो वैल्यू होती है वो बहुत बड़ी होती है एज कंपेयर टू KH2, क्योंकि जो सेकंड स्टेप है बच्चों वहां देखिए H3O प्लस आयंस, ये H3O प्लस आयंस के कॉमन आयन की इफेक्ट की वजह से जो सेकंड स्टेप का जो हाइड्रोलिसिस है वो थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास KH1 की वैल्यू जो होती है वो KH2 से बहुत ज्यादा होती है। अब आपके पास KH, KW और KB के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो अगर हम KB और KH की बात करें तो आप देखें यहाँ पे अगर KH1 को हम मल्टीप्लाई कर दें KB2 से तो हमें क्या मिलता है। अब देखिए KH1 आपके पास क्या है बच्चों, KH1 हमारे पास है ऑब्वियसली, लेट्स रिकॉल इट कि KH1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, BH प्लस के साथ है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे BH प्लस मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस जिसको हम H3O प्लस के फॉर्म में लिख रहे हैं, एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय BH2 2 प्लस। अब देखो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है KB2 की वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे। तो ये वैल्यू जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पे OH माइनस का कंसंट्रेशन एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ BH प्लस। अब देखिए यहाँ पर से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, एंड दिस इज गिविंग यू द प्रोडक्ट ऑफ H3O प्लस इंटू OH माइनस, जो कि बेसिकली हमारा KW का वैल्यू है। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि KH1 मल्टीप्लाइड बाई KB2 दैट विल बी गिविंग यू KW। तो यहाँ पर से बच्चों अगर KH1 को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लें तो ये KW अपॉन KB2 की वैल्यू हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है KH1 के साथ जब हम रिलेट कर रहे हैं तो KB2 को रिलेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड KW वैल्यू। तो देख लेते हैं ऑप्शन बी हमारा क्या कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है KH1 इज इक्वल टू KW अपॉन KB1, तो नहीं, ये गलत है ये ऑप्शन। ऑप्शन सी कह रहा है कि KH1 is equals to KW upon KB2, right? This is the correct answer. And talking about the option D, तो वहां पे KH2 is equals to KB1 upon KW, नहीं, ये उल्टा हो जाएगा। इसका सही एक्सप्रेशन जो होगा वो होगा एक्चुअली KH2 is equals to KW upon KB1, ये वाला एक्सप्रेशन सही होता अगर दिया हुआ होता तो क्योंकि ये ऐसा नहीं है तो इसलिए ये ऑप्शन भी इसका गलत हो जाएगा। So the correct answer for this given question is option C. I hope you understood this well. All the very best.